ऊपर अटैक किए जैसे चादर से, चुप हो जा नहीं तेरा गर्दन काट दूंगा, गला काट दूंगा। जब मार पड़ी कि 47,000 हमने निकाले हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। यूँ तो देश की राजधानी दिल्ली में कई आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं, कहीं लूटपाट तो कहीं हत्याएं की जाती हैं। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ मुंडका इलाके में। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर उसके साथ लूटपाट की गई है, और लूटपाट भी कोई चोर या बदमाश ने नहीं की, दरअसल उन्हीं के साथी ने की है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी गार्ड जो है उनका नाम हरीलाल बताया जा रहा है। हरीलाल ने कुछ समय पहले अपने जानकार यानी कि अपने गाँव के कुछ लोगों को यहाँ पर नौकरी पर रखा था, लेकिन किसी का भला करना उसी सिक्योरिटी गार्ड को भारी पड़ गया। दरअसल उन्हीं लोगों ने उसको एक दिन बंधक बनाया और बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई, और मारपीट से भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने बंधक बनाकर उसके साथ लूटपाट भी कर ली। अब क्या है पूरा मामला, इसको जानने के लिए सीधी बात करते हैं हरीलाल जी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी हरीलाल है। हरीलाल जी, मुझे ये बताएं, ये आपके साथ पूरी घटना जो है वो कैसे घटित हुई थी? जी घटना ऐसे घटित हुई, मैं ये रेडी लगाया 17 जनवरी को। जिस दिन लगाया उस दिन एक दूसरे बंदे ने उसी दिन लगा ली। तो उसकी रेडी मतलब हटाने वाले आए थे, क्या नाम है, एमसीडी वाले। तो हम भी हटा रहे थे, उसकी उठा ले गए। अच्छा, रात का वक्त था या दिन के वक्त की बात है? दिन की वक्त था। अच्छा। उसके बाद हट गई तो मेरे पास कारीगर था, उसका गब्बर नाम था, और एक मनीष था, वो काम करता था, हमारे रिश्तेदारी में था वो। उसका एक बंदा था, सूरज नाम था, दूसरे का नाम था उमाकांत। तो ये सब काम कर रहे थे और लड़ाई झगड़ा करने लग गए उससे, जो है कारीगर से। तो भाई बोले कि जो है ऐसे करोगे तो हम आप पर देख लो। तो उसने जो है फिर छोड़ के चला गया वो 25 तारीख को। फिर 26 तारीख को दूसरा बंदा आया, वो काम किया, हमारा नान काम हम संभाला। उसके बाद उसको तड़ी दिखाया हमारे बंदों ने, वो भी भाग गया। हम के भाई अब बताओ, तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिए। तो ये 27 तारीख को संडे को काम उन्होंने किया। उसके बाद जो है वो जो है फिर वो रोने लगे। तब ने कहा भाई तुम मैंने ऐसा क्यों काम किया, तुमने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। फिर 28 तारीख को मैंने उनको हिसाब दे दिया, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, हम अपना देख लेंगे जैसा होगा भाई। फिर वो क्या काम किए जी, अब पता नहीं कहाँ गए, कैसे हुआ। आप ही के साथ काम करते थे वो लोग भी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जो ड्यूटी पर थे वो तैनात थे? हम यहाँ तैनात था, वो लोग वहाँ काम करते थे अपना रेडी पे, ये नान की रेडी पे। अच्छा। उसके बाद वो लोग को मैंने 28 तारीख को हिसाब दिया, चले गए। फिर उन्होंने नागलोई से फ़ोन किया कि मैं चाचा आ रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई तुम लोग समझो, यहाँ आए। फिर उनके पिताजी का फ़ोन आ गया, लोग कहाँ गए, हम कहे ये तो फिर आ गए लौट के दोबारा। हम कहे तो मेरा बेड़ा गर्क करे भाई, इतना इतना सामान खरीदवा लिया 1 लाख सवा लाख का, और मेरा सत्यानाश कर दिया, मैं क्या करूं। तो बोले कि तो इनको पैसा दो और सारा सामान लदवा के ले आओ। फिर वो यहाँ से 9 बजे चले गए। 9 बजे चले गए। फिर रात की मेरे को जो है 8:47 में खाना खा के मैं निकल रहा था अपने कमरे से। तो 8 बज के 47 मिनट में हमारे ऊपर अटैक किए जैसे चादर से। कितने लोग थे उस समय? तो 2 लोग थे, हमने देखा। मतलब कि मतलब देखा नहीं, मतलब समझ गया कि 2 लोग हैं। तो मेरे को गिरा दिया नीचे ज़मीन पे। अच्छा। उसके बाद मेरे बोले चुप हो जा नहीं तेरा गर्दन काट दूंगा, गला काट दूंगा। क्या हथियार भी थे उनके पास? ये नहीं देख पाए हथियार था कि नहीं था। बोले गला काट दूंगा। हमने कहा भाई मेरे कैसा मत लो, जो ले जाना ले जाओ। बोले कहाँ क्या रखा, नहीं तेरा सारा सामान खिटा दूंगा, कमरे में रखा हुआ है सारा। हमने कहा गिरा दूंगा, छितरा दूंगा। हमने कहा जी कुछ भी करो लेकिन मेरे पास नहीं है। तो बोले तेरा ATM कहाँ है? मैंने कहा मेरे जो है वो गद्दे के नीचे है, मतलब तकिया के नीचे है, ले लो वहाँ जो लेना है। तो बोले ATM कहाँ है? हम कहे वहीं रखा है, वहीं सब कुछ रखा है, वहीं पैसे रखा है, जो आपको ले जाना ले जाओ, मेरे बख्श दो। उसके बाद जब यहाँ से निकले तो मेरा पैर बांध दिए थे मफलर से, हाथ बांध दिए थे रुमाल से, ये बाहर से कुंडी लगा दिए। फिर मैंने किसी तरह खोला, दांत से खोला अपना जो है ये रुमाल को, गमछे को। उसके बाद उसको खोला, मैं सीधे भगा। पीछे जाकर IP मॉडल में शादी थी। फिर वहाँ पर मैंने लोगों को बोला, जान पहचान बंदा मिला। फिर आया गजेंद्र भैया के ऑफिस में, वहाँ से मैंने 100 नंबर कॉल किया। उसके बाद फिर मैंने नाम दिया कि अशोक और क्या नाम है भीम ने मेरे ऊपर अटैक कराए हैं। यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर अपना जो है पुलिस वालों ने कैसे कैसे करके लोकेशन निकाला, तो वो बंदे पकड़े गए दूसरे। फिर उनके घर गए तो उस उमाकांत को पकड़ के लाए। उमाकांत को पकड़ने के बाद फिर बोले मनीष को हाजिर करो, नहीं तो फिर हम आएंगे। फिर मनीष को ले आए तो जो है उसके बाद फिर वो
यहाँ आए तो मोबाइल वाइल नहीं लाए। फिर उनको जब रिमांड लिए, मार पड़ी, तब उन्होंने मोबाइल अपना खोज करके खेत में कहाँ छिपा रखे थे उन्हें बताया। उसका भाई फिर ले आके दिया। फिर वो जो है सारा चीज़ मेरे कल ले आके दिया था उसका जीजा आकर के मेरे को। अच्छा, ये जो सारा का सारा मामला जो शुरू हुआ था वो यहाँ से शुरू हुआ था कि आप लोगों ने आपने जो है उनको नौकरी से निकलवाने के लिए अपने मालिक से कह दिया था? नहीं, मालिक नहीं किया था अपने, मैंने हमने नौकरी पर रखा तो मैंने अपना निकाला उनको। अच्छा, तो इस बात की खुंदक थी उनको कि आपने नौकरी पर रखा फिर आपने ही निकलवा दिया? हाँ, कैसे हुआ, लेकिन जाते जा फिर बाद में पुलिस वाले आए मेरे को 8 तारीख को 11-12 बज रहा था। बोले भाई कौन कौन बंदे काम कर रहे थे। मैंने बताया कि उमाकांत, मनीष और सूरज और गब्बर कारीगर था। तो उनका मोबाइल भी नाम लिख रखे, सब चीज़ लिख रखे थे, हमने दिया। फिर अपन कैसे न कैसे लोकेशन निकाले, फिर उनके घर गए, एक को पकड़ के लाए उमाकांत को। बाद में जो है फिर उसको हाजिर किए मनीष को। जब मार पड़ी तब उसने हमारा 22,000 रुपया भी गया था। क्या क्या लेके गए आपके यहाँ से? वो यहाँ से ले गए मेरा बता रहा मोबाइल, पर्स में ATM कार्ड था, आधार कार्ड था, वोटर कार्ड था, सारे चीज़ था। तो मेरे ATM से उन्होंने पूछा तुम्हारा ATM का नंबर क्या है, लेकिन मनीष को पता था कि ATM नंबर ये है, लेकिन पूछा तो मैंने उनको गलत बताया कि 4103। लेकिन जब पैसे निकल गए समझ गया कि हाँ भाई बस यही कांड किया। जब पकड़े गए यहाँ, जब मार पड़ी, जब सारा चीज़ मोबाइल मेरा मिल गया, तब मेरे को तसल्ली हुई कि भाई नहीं कांड है जी। हाँ, ये हुआ घटना मेरे साथ। और आप यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हैं? यहाँ जी मैं हूँ सन 2006-7 से हूँ। अच्छा, हाँ, तो काफ़ी समय हो गया आपको यहाँ काम करते हुए। तो लिहाजा आपने सोचा कि मैं जो आपके जानकार हैं आप उनको भी नौकरी पर लगवा देते हैं, यानी कि आपने एक भला करना चाहा किसी का। हाँ, लेकिन उसका खामियाजा आपको ये भुगतना पड़ा। हम तो बहुत सीधा सारा आदमी है, मतलब किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। यहाँ सब हमारे से जान पहचान सब कुछ था, लेकिन इन्होंने ऐसे ही बेड़ा गर्क किया मेरा, और ऐसे हुआ। अब वो तिहाड़ जेल में है दोनों। हाँ, और अब मुझे ये बताएं कि अब जो सामान जो आपसे लूटा गया था वो सभी आपको मिल गया? अभी नहीं, अभी थाने में है। बोले कि अभी होली बाद आना, एप्लीकेशन लिखोगे तब मिलेगा। हाँ, आप मुझे एक बार घर दिखा सकते हैं अपना रूम जहाँ उन्होंने तोड़ फोड़ की हो? हाँ, पहले सामान सब इधर था। जैसे मैं वहाँ से रोटी खाने से निकला और जैसे यहाँ पर आया, दरवाज़ा खोला तो बस मेरे को ऐसे चद्दर से ढक कर गिरा दिया यहीं पर। अच्छा। और गिराते ही मेरे को रजाई ऊपर से डाल दिया। बोले चिल्लाएगा तेरा गर्दन काट दूंगा, गला काट दूंगा, और बता दे सच सामान तेरा कहाँ, पैसे कौड़ी है। तो मैंने जी सारी चीज़ उनको बताया कि यहाँ रखा है। तो मेरा मोबाइल, पर्स, आधार कार्ड, ATM कार्ड सब कुछ ले गए। तो फिर वहाँ से गए तो वो कमरे में वहाँ चोरी किए हैं। हाँ, कमरे से सामान आपका चुराया है? हाँ, 47,000 रुपया उन्होंने, वैसे 49 निकाले, लेकिन 47 उन्होंने बताया जब मार पड़ी कि 47,000 हमने निकाले हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। हाँ, उसी 4 तारीख को या 5 तारीख को जो है निकाला है। तो बैंक में मैं गया तो बैंक वाले बोले भाई आधार कार्ड ले आओ, आधार कार्ड से आपका एप्लीकेशन निकला जाएगा, 6 महीने के बाद सारा आपका जो है डिटेल निकाल के दे देंगे, क्योंकि वहाँ की जो प्रिंटर मशीन है वो ख़राब है। साल भर हो गया करीब ख़राब है। अच्छा, परिवार जो है आपका वो कहाँ रहता है? गांव में रहते हैं सब। कौन से गांव? मतलब हमारा गांव पड़ता है घुसियाना नवाबगंज, थाना नवाबगंज, पोस्ट अठरामपुर, तहसील सोराव, जिला इलाहाबाद, प्रयागराज। बहरहाल सिक्योरिटी गार्ड से बात करने के बाद ये बात निकल कर सामने आई है कि वो तकरीबन यहाँ 15 साल से काम कर रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों को यहाँ नौकरी पर रखा। नौकरी पर रखने के बाद जब उनको उनका काम पसंद नहीं आया तो उन्होंने उन्हीं 3 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन वो जो 3 लोग थे उनको ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने गुस्से में आकर सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बना लिया। रात के समय उन्होंने उनको बंधक बनाया, उनके हाथ पैर बांधे, उनके साथ मारपीट की। मारपीट के साथ ही उनके साथ लूटपाट भी की गई। लेकिन आपको बता दें कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने हौसला दिखाते हुए यहाँ से छूटकर भागने की कोशिश की। वो भागने में कामयाब रहे और सीधा पुलिस थाने पहुँचे, जो पास ही का पुलिस थाना है। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई। ऐसे में पुलिस जो है उसने भी बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 1 आरोपी जो है अभी फरार है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दिल्ली में आए दिन जो है क्राइम का आंकड़ा बढ़ रहा है। लगातार जो है क्रिमिनल केस जो है वो सामने आ रहे हैं और आप देख ही रहे होंगे कि राजधानी दिल्ली में कहीं खून खराबा देखने को मिल रहा है तो कहीं लूटपाट देखने को मिल रही है। अब ये दिल्ली में कोई पहला मामला नहीं है जब किसी को बंधक बनाकर इस तरीके से लूटपाट की हो। अब इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुड़ियाल।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।